नमस्कार, मैं प्रशांत आप सबका इजी मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में अभी तक जितने यूपी ट्रिपल एससी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें हमने उसी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो क्वेश्चंस अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ वाले सेक्शंस को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ पढ़ रहे हो ये पेट के लिए ही यूजफुल है, नहीं। यह क्लास आपको यूपीपी, एसएससी जीडी, टेट, सुपर टेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज हम फ्रैक्शन से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ्रैक्शंस यानी कि सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 0.3939 का साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न है तो बच्चों इस पे बार लगा है। अब इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए इसका रूल होता है, सबसे पहले हम दशमलव और बार को हटा देते हैं। दशमलव और बार को हटा देते हैं, संख्या को पूर्ण के रूप में लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसमें से उस हिस्से को माइनस कर देते हैं जिस पे बार नहीं होता है। 3 और 9 पे बार नहीं है तो हम 3 और 9 को माइनस कर देते हैं। उसके बाद हम हर में उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों पे बार होता है। 2 अंकों पे बार है इसलिए हमने 2 बार 9 लिख दिया, और उतना बार 0 लिखते हैं जितने अंकों पे बार नहीं होता है। 2 अंकों पे बार नहीं है इसलिए हमने 2 बार 0 लिखा। 3939 में से 39 घटाओगे तो हो जाएगा 3900 बटे 9900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3 से काट दो 13, 3 से काट दो 33। तो भिन्न के मान में कितना आया, भिन्न के रूप में कितना आया, 13 बटे 33। तो जो 13 में जब आप 33 से भाग दोगे तो आपको यही मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.27 पे बार P बाई Q के रूप में क्या होगा। देखिए 1.27 पे बार है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 0.27 पे बार। तो देखिए 1 प्लस, अब इस 0.27 पे जो बार है इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले बार को हटा के संख्या को लिख देते हैं और हर में उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों पे बार होता है। 2 अंकों पे बार है इसलिए हमने 2 बार 9 लिख दिया। 9 त्रिक 27 और 9 से डिवाइड करोगे तो 11, 11 एक कम 11 + 3 14 बटे 11 आया। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए हों। नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 1/8 का
21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 इसका मान बताना है। तो देखिए का मतलब होता है गुणा। हम इसको करेंगे 1008 गुणे 21/24 गुणे 5/9 गुणे 4/7 गुणे 3/5। तो देखिए 7 त्रिक 21, 3 तिया 9, 9 से 9 कटा, 4 छंग 24, 6 से इसको काट दीजिए, 6 कम 6 4 10 40, 6 6 36, आंसर आया 168। 5 से 5 कैंसिल हुआ, आंसर आया 168। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 4 गुना व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है, तो भिन्न ज्ञात करो। एक भिन्न है और उस भिन्न की जो उल्टी भिन्न है उसके 7 गुना का योग 11/2 है, तो आपको भिन्न बतानी है। देखिए हमने मान लिया कि जो भिन्न है वह यक्स है, यक्स का मतलब x/1 है। इस भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, यक्स का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और दिया गया है भिन्न मतलब यक्स, और इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x का 7 गुना, व्युत्क्रम का 7 गुना, इन दोनों का जो योग है वह 11/2 के बराबर है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको यक्स की वैल्यू निकाल लेना है। ये हो जाएगा यक्स प्लस 7/x बराबर 11/2। यक्स इंटू यक्स होगा यक्स स्क्वायर प्लस 7/x बराबर 11/2। अब यहां लिख देते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 7 14 बराबर 11 गुणे x बराबर 11x। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 बराबर 0, 14 दूना 28। आपको अब ऐसी संख्या खोजनी है कि गुणा करने पे 28 आ जाए, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए जोड़ने पे 11 आ जाए। तो 7 चौका 28, 7 प्लस 4 बराबर 11, तो इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4x प्लस 14 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो हो जाएगा 2x माइनस 7, इसमें कॉमन कर लो 2, हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0। तो 2x माइनस 7 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 आया, और यहां से x माइनस 2 बराबर 0 करोगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2।
यानी कि भिन्न क्या है, 2/1 है। ठीक, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो उस क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? यही सब क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है A/B, A/B बराबर 4/5 और B/C बराबर 15/16 हो तो 18C² माइनस 7A² अपान 45C² प्लस 20A² का मान बताना है। देखिए, A/B बराबर है 4/5 और B/C बराबर है 15/16। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। दोनों का आपस में गुणा कर दो। A/B गुणे B/C बराबर 4/5 गुणे 15/16। 5 तिया 15, 4 चौका 16, B से B कैंसिल हुआ तो A/C बराबर आया 3/4। A/C बराबर कितना आया, 3/4। अब देखिए, यहां से मैं इसको लिखा जा सकता है A²/C², दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 3 तिया 9 बटे 4 चौका 16। A²/C² बराबर आया 9/16। अब यहां देखिए, मैं यहां से C² कॉमन कर लेता हूं। अंश से C² हमने कॉमन किया तो यहां आया 18 माइनस 7 A²/C²। हर से मैंने C² कॉमन किया तो आया 45 प्लस 20 इंटू A²/C²। C² से C² कैंसिल हुआ। यहां से A²/C² है 9/16। इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए तो हो जाएगा 8 माइनस 7 गुणे 9/16 बटे 45 प्लस 20 गुणे 9/16। ठीक, अब आपको इसी को सॉल्व करना है तो देखिए, यहां से देख लीजिए, 18 माइनस 9 7 63/16 अपान 45 प्लस 16 गुणे वो 20 9 180/16। तो 16 गुणे 18 कर दो, 18 छक्का 108, 288 होगा माइनस 63/45 गुणे 16 करिए, 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 64 और 8 72 हो जाएगा। 720 प्लस 180, 288 माइनस 63 कर दीजिए। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 बटा 720 प्लस 180 हो जाएगा 900। 225 के 225, 225 चौका 900, तो इसका मान आया 1/4। तो ठीक, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, 1/4। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। ठीक है।